किसी ने फेसबुक पर लिखा था मौत से मोदी और मौत से महंगाई। वैसे इसका कुछ करना नहीं है, हमने बस बता दिया। अर्थशास्त्र के नियमों में बताया जाता है कि अगर किसी वस्तु की मांग बाजार में बढ़ती है तो उसके दामों में उछाल आता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। जैसे कि साधारण तौर पर समझिए कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर कई कई गुना अधिक रेट में बेचे जा रहे थे। मतलब कि अचानक से बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ गई, लेकिन उसका पैदावार नहीं बढ़ा और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी हुई और उसके रेट बढ़ गए। एकदम इसी प्रकार से जब भी बाजार में किसी वस्तु की, सब्जी की मांग बढ़ जाती है पर पैदावार नहीं बढ़ता तो कीमतों में उछाल आता है। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। कई बार अगर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने की मंशा से कीमतों को बढ़ाती है। हालांकि इसका भी अपना नुकसान है कि जब सरकार कीमतों को बेतहाशा बढ़ा देती है तब उसकी मांग बाजार में अपने आप घट जाती है, लेकिन यह उस वस्तु पर निर्भर करता है कि वह किस उपयोग में आता है। जैसे कि अगर सरकार पैरासीटामोल की कीमत बढ़ा दे, फिर भी अगर आपको बुखार लगेगा तो आप उसे खरीदेंगे, लेकिन अगर सरकार चिप्स की कीमत को कई गुना बढ़ा दे तो आप उसे नहीं खाएंगे। आज हम महंगाई दर पर ही बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है और सरकार आंख बंद कर सब कुछ चुपचाप क्यों देख रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर आपको कागजी हिसाब पसंद है तो समझिए कि खुदरा महंगाई दर मई महीने में बढ़कर 6.36% हो गई, जबकि इसकी तुलना में अप्रैल महीने में यह 4.23% थी। मतलब कि महंगाई का बढ़ना केवल एक अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। अब जो लोग हमेशा बाजार जाते होंगे और बाजार से सामान खरीदते होंगे, उन्हें इस चीज का अंदाजा भली भांति होगा कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों के दाम कितने बढ़ चुके हैं। एक और बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि महंगाई दर गिरने का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि वस्तु के दाम कम हो गए, बल्कि यह सिर्फ इतना होता है कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वह थोड़ी धीमी हो गई है। महंगाई दर का मतलब महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, और जब महंगाई दर कम होगी तो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। यह हमने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि लोगों के मन में ऐसा भ्रम रहता है कि महंगाई दर कम होने का मतलब वस्तु के दाम कम हो जाना है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो बाजार के अंदर चीजों की मांग बहुत कम है, लेकिन महंगाई लगातार तेजी से बढ़ रही है। यह सवाल उठता है कि आखिर मांग की तुलना में महंगाई तेजी से क्यों बढ़ रही है। एक और चीज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 2020-21 में देश के अंदर खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी 2.66% की बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड 30.5 करोड़ टन हुआ है। यह पैदावार अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बावजूद देश के अंदर खाद्य पदार्थ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब यहाँ कई प्रकार के सवाल मन में आते हैं, जैसे कि क्या हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम 2.66% की वृद्धि के साथ अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं लेकिन वो कम पड़ रहा है। यह सवाल गलत है क्योंकि हमारी आबादी इस तुलना के हिसाब से कम बढ़ रही है। दूसरा सवाल आता है कि क्या बाजार में सामानों की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है, तो इसका जवाब यहाँ पर काफी हद तक मिल जाता है कि इस समय अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश के अंदर जमाखोर खाद्य पदार्थों का भंडारण कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आता है पेट्रोलियम दामों में बढ़ोतरी। अगर देश के अंदर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अपने आप खाद्य पदार्थों तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं, और इस समय देश के अंदर डीजल तथा पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर है। एक और चीज यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि महामारी के दौरान बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ी थी और अब देश के अंदर मजदूर पहले के मुकाबले काफी सस्ते उपलब्ध है। मतलब कि जो कंपनियां खाने पीने की चीज तैयार करा रही हैं उन्हें भी मजदूर सस्ते में उपलब्ध हो रहा है, इसके बावजूद दाम बढ़ रहा है। एक और बात है कि अगर मांग कम है और महंगाई लगातार बढ़ रही है तो फिर बीच का फायदा सीधे तौर पर बड़े कारोबारियों के जेब में जा रहा है। अर्थशास्त्र के जानकार बताते हैं कि कोरोना में विकास दर कम होने का सबसे बड़ा कारण मांग में कमी थी। अब मौजूदा स्थिति में सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे और बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़े, जबकि इसके उल्टा महंगाई दर बेतहाशा बढ़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को आगाह भी किया गया है कि अगर कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। खाद्य पदार्थों को लेकर महंगाई का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक साल पहले जो 1.96% हुआ करता था वह आज 5% को भी पार कर गया है। सरसों के तेल किस प्रकार से महंगे हुए हैं यह हम सब जान रहे हैं। अगर घी के बारे में बात करें तो खुदरा मार्केट में इसके दाम 30% तक बढ़े हैं। अगर सोयाबीन तेल की बात करें तो भारत अमेरिका तथा ब्राजील जैसे देशों से आयात करता है, लेकिन इस बार वहां सूखे की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।
और अब इसका असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। अमेरिका में इस बार महंगाई दर 5% ज्यादा बढ़ गई है और इसके कारण आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई दर का बढ़ना और उत्पादन में कमी इस पर प्रभाव डाल रही है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वैश्विक बाजार में जिस प्रकार की महंगाई है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भारत को तेलों के दाम में और अधिक बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से एक्साइज ड्यूटी के रूप में 1.72 लाख करोड़ की कमाई की थी, जो आज 2020-21 में बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो गई है। मतलब कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है और इसके बदले में भारी मुनाफा भी कमा रही है। कुल मिलाकर अगर सरकार पेट्रोलियम की कीमतों में कोशिश करे तो गिरावट हो सकती है, और अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे तो देश के अंदर बाकी खाद्य पदार्थों के दाम भी निश्चित रूप से नीचे गिरेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।